बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकसा कौमी निसाब के मुताबिक उर्दू जमात पंजम सबक नंबर 9 हमारे पेशे मशकी सवालात 5 तक 11। सवाल नंबर 5 है, मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता इन अफराद के बारे में 3 जुमले बताएं जिनसे इनकी अहमियत वाज़ेह हो सके। ये तस्वीर एक उस्तानी साहिबा की है। उस्ताद हमें ज़ेवरे तालीम से आरास्ता करते हैं और हमें अदब व आदाब सिखाते हैं। उस्ताद ही हमारी शख्सियत में निखार पैदा करता है और उस्ताद ही हमें डॉक्टर, इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, वकील और सब कुछ बनाता है। ये तस्वीर एक दर्जन की है जो कि कपड़े काट रही है। अगर कपड़े काटने और सीने वाला मर्द हो तो दर्जी कहलाता है, अगर औरत हो तो दर्जन कहलाती है। दर्जन या दर्जी एक हुनर का नाम नहीं बल्कि एक शोबे का नाम है, जैसा कि कपड़े सीना, कपड़ों पर सिलाई मशीन या दस्ती तौर पर नक्शो निगारी करना, शलवार कमीज सीना वगैरह। ये सारे काम दर्जी या दर्जन करता है। दर्जी या दर्जन ही हमें कपड़ों के नए डिज़ाइन और रवाजों से आगाह करता है, यानी कपड़ों के नए डिज़ाइन और रवाज जो है वो दर्जी ही तख्लीक करता है और हमें हमारे पसंदीदा डिज़ाइन और रवाज के मुताबिक कपड़े सी कर देता है। ये तस्वीर एक पाकिस्तानी फ़ौजी की है। पाकिस्तानी फ़ौज का काम हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है और मुल्क पर जब भी कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत के वक्त में मुल्क के लोगों की और अपने मुल्क की मदद करना है। ये तस्वीर एक इलेक्ट्रीशियन की है। इलेक्ट्रीशियन बिजली का काम करता है, किसी भी किस्म का बिजली का काम। आप अगर अपने घर में देखें तो बिजली की बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पंखा है, फ्रिज है, ओवन है, फिर स्विच बोर्ड्स हैं बिजली के जो आपके घर में लगे हुए हैं, इस्त्री है। ये सारी चीज़ें बिजली से इस्तेमाल होती हैं। अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो वो इलेक्ट्रीशियन ही ठीक करता है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर्स वगैरह और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनमें अगर कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो वो भी इलेक्ट्रीशियन ही ठीक करता है। और इसके अलावा घरों की वायरिंग भी, जो वायरिंग की जाती है वो भी इलेक्ट्रीशियन करता है। ये तस्वीर एक दवा साज की है। अद्वियात के माहिर को दवा साज यानी कि फार्मिस्ट कहते हैं। ये ना सिर्फ दवा साजी के फ़न में माहिर होते हैं बल्कि अद्वियात के इस्तेमाल के सही तरीके और मिकदार इस्तेमाल में भी माहिर होते हैं। ये एक टैक्सी ड्राइवर की तस्वीर है। एक टैक्सी ड्राइवर हमें एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर ले जाता है जहां हम जाना चाहें। आजकल बहुत सारे बेरोज़गार लोग और अनपढ़ लोगों ने ये काम शुरू किया हुआ है। उबर और क्रीम इसकी मिसालें हैं। सवाल नंबर 6 है, मिसाल के मुताबिक खाली जगह में मुनासिब हर्फ लिखकर पेशे का नाम मुकम्मल करें, बादज़ा इन्हें अलिफ बाई तरतीब से लिखें। मिसाल एक दी हुई है, दाल रे, खाली जगह में है जे और फिर छोटी ये दर्जी। उसके बाद है वाओ, खाली जगह ये लाम, तो ये बनेगा वकील। यहाँ पे खाली जगह में काफ आएगा। फिर उसके बाद है मीम अलिफ डैश ये छोटी ये, तो यहाँ पे आएगा लाम और ये बन जाएगा माली। उसके बाद है फे, खाली जगह जीम छोटी ये, तो खाली जगह में आप अगर वाओ हर्फ लिखेंगे तो ये बन जाएगा फौजी। फौजी के बाद है हे, 2 खाली जगह है, अलिफ है, मीम है, तो दोनों खाली जगह में जीम आएगा तो ये बन जाएगा हजाम। फिर आखिरी है, खाली जगह है, पहले फिर सीन है, फिर अलिफ है, फिर नून है, खाली जगह पर आप काफ लगाएंगे काश वाला तो ये बन जाएगा किसान। अलिफ बाई तरतीब में सबसे पहले आप हजाम लिखेंगे, दूसरे नंबर पे दर्जी आएगा, तीसरे नंबर पे फौजी है, चौथे नंबर पे किसान है, पांचवें नंबर पे माली लिखेंगे आप और छठे नंबर पे वकील लिखेंगे।
अलिफ बाई तरतीब बेटा मैंने पहले भी आपको बताई थी, अलिफ बे की तरतीब से। अगर अलिफ से कोई शुरू हो रहा है तो पहले अलिफ वाला लिखेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर बे वाला, अगर वो नहीं है तो पे वाला, इस तरह से अलिफ बाई तरतीब। सवाल नंबर 7 है, मिसाल के मुताबिक दिए हुए अफ़ाल से फ़ाइल बनाएं। अफ़ाल कहते हैं, अफ़ाल फ़ेल की जमा है। फ़ेल यानी काम, कोई भी काम जो है वो फ़ेल कहलाता है। तो इन अफ़ाल से यानी फ़ेल की जो जमा है, इनसे हमने फ़ाइल बनाना यानी काम करने वाला, फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। अफ़ाल से फ़ाइल बनाना है। जैसे अफ़ाल है लिखता, लिखता क्या है, एक लिखना फ़ेल है, ठीक है। तो लिखता कौन है, फ़ाइल अब क्या होगा, इसका काम करने वाला कौन हो, क्या कहलाएगा, लिखारी, लिखने वाला। उसके बाद है खेलता, खेलता का फ़ाइल बनेगा खिलाड़ी, खेलने वाला। फिर है धोता, धोता का फ़ाइल बनेगा धोबी, धोने वाला। फिर है खरीदता, खरीदता का फ़ाइल बनेगा खरीदार, खरीदने वाला। गाता, गाता का फ़ाइल बनेगा गुलकार, गाने वाला। तैरना, तैरना का फ़ाइल बनेगा तैराक, तैरने वाला। सवाल नंबर 8 है, ख़तकशीदा अल्फाज की तज़कीर व तानीस को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ फ़ेल लिखकर जुमले मुकम्मल करें। तज़कीर व तानीस को मद्देनज़र रखते हुए यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस को मद्देनज़र रखते हुए फ़ेल लिखकर जुमले को मुकम्मल करना है। सना तेज़ी से, अब सना मुअन्नस है तो तेज़ी से दौड़ी, यहाँ पे सना है तो सना के लिए फ़ेल इस्तेमाल होगा दौड़ी और मुकाबला जीत लिया। दूसरा है सारिम सुबह सवेरे, सारिम अब मुज़क्कर है, सारिम सुबह सवेरे डैश और बाग में सैर को चला गया। सारिम सुबह सवेरे उठा या जागा। फिर है शेर ज़ोर से डैश, तो सब जानवर डर के मारे अपनी अपनी जगहों पर दुबक गए। शेर ज़ोर से, अब शेर क्या है, मुज़क्कर है, तो शेर ज़ोर से धाड़ा, यहाँ पे आप धाड़ा लिखेंगे। अम्मी जान मज़ेदार खाने पकाती हैं, ये फेल यहाँ पे आएगा। राशिद रोज़ वर्जिश करता है। बिल्ली दीवार से सहन में आई और चूजा ले उड़ी। सवाल नंबर 9 है, दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें और पूछे गए सवालात के जवाब दें। हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था। वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जानवरों का शिकार करता, कुदरती पैदावार और फलों पर गुज़र औकात करता और गारों में पनाह लेता। ये ज़िंदगी मसाइब और ख़तरात से भरी हुई थी। इंसान ने ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए मिलजुल कर रहने में आफियत जानी। इसने बस्तियां बसाई, मकान बनाए और खेती बाड़ी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी तो ज़रूरियात में भी इजाफा होने लगा। एक फर्द के लिए हर किस्म के काम करना मुमकिन ना था। इंसान ने अपनी सहूलत की खातिर काम तकसीम कर लिया। किसी ने ग़ज़ा की ज़रूरियात पूरी करने का काम संभाला तो किसी ने कपड़े मुहैया करने का काम अपने ज़िम्मे ले लिया। यूँ मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ कामों से वाबस्ता होने लगे। ये काम पेशे कहलाए। शुक्रिया। पहला सवाल है, हज़ारों साल पहले इंसान अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करता था? हज़ारों साल पहले इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जानवरों का शिकार करता था, कुदरती पैदावार और फलों पर गुज़र-औकात करता था और गारों में पनाह लेता था। दूसरा सवाल है, इंसान ने ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए क्या तरीका अपनाया? इंसान ने ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए मिलजुल कर रहने में आफियत जानी, यानी मिलजुल कर रहने का तरीका अपनाया। आबादी बढ़ने से क्या हुआ? आबादी बढ़ने से इंसान की ज़रूरियात बढ़ गईं, इंसान की ज़रूरियात में भी इजाफा हो गया। आखिरी सवाल है, पेशा किसे कहते हैं? इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए जो भी काम करता है, जो भी रोज़गार अपनाता है, उसे पेशा कहते हैं।
सवाल नंबर 10 है, दी हुई तस्वीरें गौर से देखिए और उनसे मुतालिक एक दिलचस्प कहानी खुद से बनाकर लिखें। तो प्यारे बच्चों, इन तस्वीर से मुतालिक दिलचस्प कहानी के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, अपनी पसंद के किसी एक पेशे का रूप धारें और मुआशरे में इसकी अहमियत के बारे में जमात के साथियों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हमारे मुआशरे का वो मौसम तबका है जो सेहतमंद मुआशरा तश्कील देने में अहम किरदार अदा करता है। बीमार लोग जो किसी बीमारी की वजह से तकलीफ में मुब्तला हैं, डॉक्टर इन्हें मुख्तलिफ अद्वियात मुहैया करके इनका इलाज मुआवजा करके इन्हें इस तकलीफ से निजात दिलाते हैं। जैसे आजकल कोरोना की वबा फैली हुई है और डॉक्टर हमें इससे बचाव की हिफाजती तदबीर भी बता रहे हैं और इसके साथ साथ इसकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठा रहे हैं और इसकी वैक्सीन भी तैयार करने में काविश कर रहे हैं। तो ये थे सबक हमारे पेशे के मशकी सवालात 5 ता 11। वीडियो को लाइक करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।